दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है और आज का जो शुरुआत किया है मैंने वो डायरेक्ट मंदिर से किया है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी मंदिर में दिया बत्ती, उसके बाद तुलसी माता को करते हैं। फिर आज है शनिवार, तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर भी जाते हैं शनिदेव को दीपक जलाने। तो बस घर में पूजा करने के बाद ही जाते हैं। तो साथ में मेरा बाबू भी साथ पूजा करता है, आप लोग देख ही सकते हैं। इतना ज़्यादा उसका मन लगता है ना, अगर कहीं भी रहता है, मतलब पीछे वाले रूम में रहता है, किचन में रहता है, अगर मेरे मंदिर में घंटी बजती है तो वो तुरंत ही आ जाता है मेरे साथ। और शाम को उसकी डेली आदत है, जैसे ही हम जाते हैं ना तुलसी माता को दीपक जलाने, तो वो थोड़ी सी धूप बत्ती ले लेता है और वो भी खुद ही जलाता है। तो अगर वो सुबह भी उठता है तो भी आता है, शाम को तो डेली आता है। पर ऐसा होता है ना, कभी कभी सुबह वो सोता रहता है तो फिर कभी नहीं जला पाता है। पर जैसे हम लोग मंदिर में या दीपक यहाँ पे तुलसी माता को जलाते हैं, तो जो दिया रखते हैं ना, जब वो बुझ जाता है तो मेरा बाबू लेके उसको अंदर आके किचन में रख देता है। उसको पता है यहीं पे रख देंगे, फिर मम्मी उसको धुल कर रख देंगी। और इसके पापा काफ़ी खुश होते हैं। मेरी माँ ही तो कभी जल्दी नहीं करती हैं, कभी कभार मन कर जाता है तो नहाने के बाद कहती है मम्मा पूजा कर लें। पर मेरे बाबू का काफ़ी मन लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब उसका मन लगता है। हाय गाइस, ये कुके खा लो। तो यहाँ पे बाबू बैठा है, मैं बैठी थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, तो अभी मैंने कपड़े नहीं फोल्ड किए हैं, बस दीपक वगैरह जला के आ गए। गाइस, यहाँ पे बाबू आप लोगों से बोल रहा है हाय गाइस, कुके खा लो। आप लोग क्या खिला रहे हो? आप तो खुद ही खा रहे हो। क्या खिला रहे हो बाबू सबको? लाओ लाओ, तभी तो सब लोग खाएंगे। खत्म हो गया, दिखाओ पैकेट। ये देखिए, खत्म हो गया। खत्म हो गया। देख लिए, सब लोगों ने देख लिया। ओमो का कुके खत्म हो गया। चलो चलो, तेल लगा ले मम्मा बालों में। पहले कपड़ा। बाय गाइस। तो फिर यहाँ पे आ गए हम अपने कपड़े फोल्ड करने गाइस। और आज सैटरडे है ना, तो बालों में तेल लगाना है। बच्चों को भी लगाते हैं, खुद भी लगा लेते हैं, क्योंकि माई का स्कूल वगैरह रहता है ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा डेली लगाते हैं स्कूल जाने से पहले। लेकिन आज के दिन अच्छे से मालिश कर देते हैं तो बाल सही रहते हैं। फिर दूसरे दिन अगर संडे को धुल देते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं बाल, तो इसलिए बच्चों को भी लगा देते हैं और खुद के बालों में लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि चल के लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो पहले कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, वरना ऐसा होता है ना कि अगर मैं तेल लगाने बैठूँगी तो मेरा बाबू परेशान हो जाएगा कि अगर मैं उसको लगाऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएगा कि मम्मा मैं आपको लगाऊंगा। और यहाँ पे गाइस कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि कपड़े एक दिन में तो सूखते नहीं हैं, आजकल 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं उन्हीं कपड़े सूखने में। तो डेली डेली जो सूखते हैं मैं उनको फोल्ड कर रख देती हूँ। बाकी आज सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं इनको सेट कर दूँगी जहाँ पे रखती हूँ। तो जो ये ड्रॉल है इसमें मैं बच्चों का कपड़ा रख देती हूँ, जैसे डेली यूज में पैजामा वगैरह, सॉक्स वगैरह। बाकी जो अपने कपड़े होते हैं ना उनको अब अलमीरा में रखती हूँ। पहले इसी ड्रॉल में रखती थी, पर अब यहाँ पे मंदिर मैंने सेट कर दिया है तो फिर नहीं रखती हूँ, अब मैं अलमीरा में रख देती हूँ। और कपड़े वगैरह जो होते हैं हमको ही निकालने होते हैं, तो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। वरना यहाँ पे रहता था तो बच्चे निकाल कर फेंक भी देता था, मेरा बाबू फेंक देता था, उसका जब मन होता था वो कपड़े उपड़े निकाल के बाहर फेंक देता था। पर अब अलमीरा में रहता है तो काफ़ी सेफ़ रहता है, डेली डेली ख़राब नहीं होता है। फिर गाइस मैं आ गई थी किचन में और शाम को अपने बच्चों को दूध दे देती हूँ। माही का डेली आदत है 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को दूध पीती है, तो बस यहाँ पे मैं दूध दे रही थी। और बाबू का तो मूड के ऊपर है, जैसे माही को देखता है उसका मन कर जाता है तो वो बोलता है कि दीदी मुझे भी चाहिए। देते डेली हैं, उसका मन हुआ तो वो पिया, नहीं तो छोड़ देता है, फिर माही पी लेती है। और थोड़ा अच्छा लगता है ना जब बच्चे एक दूसरे को देख के लेते हैं, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। मुझे पता है वो पीता नहीं है, फिर भी लगता है ना कि क्या पता उसका मन हो जाए और पीना शुरू कर दो। पर गाइस लगता है मेरा बाबू दूध पीने लगे तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हो जाए, पर वो नहीं पीता है। माही भी नहीं पीती थी। जब मेरे गांव में मेरी ननद के बच्चे लोग आ गए थे तो उनको देखा करके वो पीने लगी थी, वरना माही तो बचपन में न तो वाइट वाला रसगुल्ला खाती थी ना तो पेड़ा खाती थी, मतलब वाइट चीज़ से ही उसे एलर्जी थी, जैसे वो देखना भी नहीं चाहती थी। फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी सब्जी की तैयारी। तो आज हुआ कि चलो सूरन की सब्ज़ी बनाते हैं। सूरन मैंने काफ़ी दिन से ला के रखा था, जब एकादशी थी तभी से ला के रखे थे, पर अभी तक बनाया नहीं था। और जब सूरन वगैरह हम लाते हैं ना तो वो बीच से कट करके देते हैं, तो वो अजीब सा उसमें ब्लैक ब्लैक सा दाग पड़ जाता है। तो बस उनको मैं छील रही थी और मैंने कहा कि मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। और माही को बैठा दिया था पढ़ाने के लिए,
क्योंकि सबसे ज़रूरी काम बच्चों को पढ़ाना भी होता है। हम हाउस वाइफ को अपने घर के कामों के साथ साथ शाम को तो 1 से 2 घंटा पढ़ाना ही पढ़ाना। और जब से ऑनलाइन क्लास चल रही है तब तो पूरे टाइम समझ लीजिए हम ही लोग को साथ में बच्चों के साथ बैठना होता है। तो बस मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी और बीच बीच में मैं बनाती रहूँगी। फ़ोन दे दिया है, फ़ोन से पढ़ाई कर लेती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उनके पापा रहते हैं तो समझा देते हैं, बाकी जो मुझे भी नहीं समझ में आती हैं तो फ़ोन से देख कर समझ लेते हैं। और सबसे अच्छा तो आजकल है कि जो भी समझ में नहीं आता फ़ोन पे डालो सब कुछ आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, फिर बच्चों को पढ़ाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी तक इसलिए मैंने कोचिंग भी नहीं लगवाया है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। जब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तब कोचिंग ज़रूर लगवा देंगे। और काफ़ी अच्छा भी रहता है, कोचिंग लगवाने से बच्चों का जो पढ़ने वाली हैबिट हो जाती है बाहर वो हो जाती है। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। माही ऐसी है कि हम या उसके पापा कोई भी पढ़ाते हैं तो वो आराम से पढ़ लेती है। और स्कूल में भी जो पढ़ाया जाता है थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, बाकी वो सारे सब्जेक्टों को अच्छे से कवर कर लेती है। फिर गाइस यहाँ पे मैं माही को पढ़ाते पढ़ाते सब्जी भी बना ली थी और बस अभी रोटियां बना रही थी। और यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो गया था तो मैंने थोड़ा सा चावल भी डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को थोड़ी सी मसाले वाली सब्ज़ी के साथ ना वो बोलते हैं चावल अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर बस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद आ गए किचन के। और डेली जब हम लोग का खाना पीना हो जाता है ना, फिर डेली गाइस किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए। मतलब जब हमारा किचन साफ़ रहता है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह बिल्कुल फ्रेश फ्रेश किचन मिलता है तो मन को भी काफ़ी अच्छा लगता है और फिर काम करने में भी हमें काफ़ी आसानी होती है। सुबह थोड़ा सा लेट भी हो जाए सो के उठने में तो काम जल्दी से ही निपटा लेते हैं हम लोग। बस यहाँ पे खाना खाने के बाद सबसे पहले मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। तो जैसे कि गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ स्क्रब लगा के। मसाले वाली सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, गंदा हो ही जाता है। और कभी कभी तो दूध इतना ज़्यादा मुझसे गिर जाता है ना कि वो पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो फिर स्क्रब लगा दो तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस साफ़ करने के बाद काउंटर एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि काकरोच वगैरह ना आए। बाकी यहाँ पे काकरोच बहुत ही ज़्यादा आते हैं, बड़े वाले तो नहीं होते हैं पर जो छोटे छोटे उनके बच्चे टाइप के होते हैं ना वो वाले काकरोच यहाँ पे बहुत घूमते रहते हैं। तो हमने दवा भी ला के डाल दिया था, फिर भी कभी कभी वो दिख ही जाते हैं। जैसे सिलेंडर के नीचे हुआ, सिंक के आसपास हुआ, नीचे एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो किचन का काउंटर एरिया है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिब्बे वगैरह जो हैं उनको मैं डेली क्लीन कर लिया करती हूँ, अपने किचन के कामों के साथ साथ कर लेती हूँ, इसलिए मैं किचन की डीप क्लीनिंग बहुत कम करनी पड़ती है। और गाइस जब हम लोग कहीं बाहर रहते हैं ना तो मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता, पूरे दिन कामों में कैसे उलझे रहते हैं। मतलब हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता, अगर एक काम ख़त्म होता है ना तो दूसरा तैयार हो जाता है। जैसे कि मैं दोपहर में आज खाली थी, मुझे लगा कि कोई काम नहीं है तो बस ये हुआ कि चलो अलमीरा ही सेट कर लेते हैं। आता रहता ना हम लोगों को कुछ ऐसा ही होता है, हम हाउस वाइफ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि चलो आज ये कर लें वो कर लें, इसी में टाइम हम लोग का जो है पूरा निकल जाता है जल्दी से। तो हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाते हैं और हस्बैंड जी को एक दिन टाइम भी मिलता है संडे को। अगर वो बोलते भी हैं कि चलो आज कहीं घूमने चलें तो थोड़ा सा लगता है कि एक हफ्ते में तो एक दिन मिलता है, उसमें भी हम लोग उनको बाहर लेके चले जाएं तो वो तो बिल्कुल आराम ही नहीं कर पाते, इसलिए मेरा बिल्कुल भी नहीं मन होता और ना मैं जल्दी बोलती हूँ। कभी कभार हो गया कि बच्चों को लेके जाना भी चाहिए तो बच्चों की वजह से चलो आज चलते हैं कहीं। और ठंड के मौसम में हो जाता है, थोड़ा सा धूप वगैरह रहता है ना तो थोड़ा घूमने में भी अच्छा लगता है। फिर गैस यहाँ पे जो हमारा किचन था वो देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। अभी बर्तन धुलना है, मतलब बर्तन रख दिया है साइड में और मैं जब काउंटर को साफ़ कर लेती हूँ ना उसके बाद ही बर्तन धुलती हूँ, ताकि बर्तन धुलने के बाद सिंक एरिया साफ़ कर दो तो बस किचन से बिल्कुल फुर्सत ही मिल जाती है। और देखिए अभी नई नई कढ़ाई है तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बर्तन धुलने में। मतलब होता है ना कि जो हमारी पिछली वाली कढ़ाई थी वो काफ़ी मतलब गंदी हो रखी थी और मुझसे छूटती भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरे भैया जब पढ़ाई करते थे हमारे देवर जी तब वो उसमें खाना बनाया करते थे। और वो काफ़ी लड़के को तो होता है कि वो इतने अच्छे से उनको क्लीन नहीं कर पाते थे, तो वो ऐसे ही गंदा गंदा सा रखा था और मैंने उसे बहुत कोशिश किया था पर वो नहीं मुझसे साफ़ हुआ।
तो गाइस यहाँ पे माही ने लगाई थी मेहंदी अपने हाथों में, तो वही बस आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे मैं मेहंदी लगाई हूँ। और वो थोड़ा बहुत मेहंदी लगा देती हैं, मेरे हाथों में भी लगाती रहती हैं, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ कि बस बच्चे हैं, उनकी जो मन होता है उनको करने देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हर चीज़ करनी देना चाहिए, तभी उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने दूध ले लिया, बच्चों को शाम को ही दे दिया था। फिर गाइस यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।